Hi everyone, this is the 22nd YouTube video of my YouTube channel and I'm going to tell you about the central idea of poem Church Going. So this poem was composed by Philip Larkin. Philip Larkin post-modern poet hai, okay, and composed this poem in the year 1954. It was published in his volume The Less Deceived. After World War II in 1945, the number of churchgoers became 10% only. तो ये पोएम को चर्च गोइंग पोएम को फिलिप लार्किन ने कंपोज किया है 1954 में और अपनी वॉल्यूम 10 लेस डिसीव्ड में इसे पब्लिश किया गया है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 1945 तक चला था और उस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद लोगों का विश्वास रिलीजन से उठ चुका था। तो जो चर्च गोवर्स थे जो चर्च जाते थे उनकी संख्या घट गई थी। कितनी रह गई थी? 10% तक रह गई थी। So the number of churchgoers became 10% only. It was the dilemma of the poet. Dilemma means duvida. It was the dilemma of the poet that he himself could not understand what will happen to the churches. तो पोइट इस दुविधा में था कि अब चर्च के साथ क्या होगा. ओके, dilemma means दुविधा. Whether the churches were going to be turned into museums or historical places. क्या अब चर्च को म्यूज़ियम बना दिया जाएगा या एक ऐतिहासिक जगह के रूप में ही जाने जाएंगे, यानी उन्हें म्यूज़ियम बना दिया जाएगा। या जैसे लोग ऐतिहासिक स्थल जाते हैं तो देखते कि हाँ ऐसा रहा था, ऐसा हुआ होगा, ऐसी वो जगह थी, तो सिर्फ ऐसे ही चर्च को जाना जाएगा। तो पोइट इस डायलेमा में था कि अब क्या होगा चर्च का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सिर्फ 10% लोग ही चर्च जाते थे। The poet does not present himself as a bare atheist. Atheist means नास्तिक. नास्तिक मतलब जो ईश्वर पर विश्वास ना करें. He himself is in the conflict. He frequently visits the church, stand there and contemplates whether he should go inside or not. यानी कि वो एक atheist थे, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। तो वो खुद भी इस दुविधा, इस कॉन्फ्लिक्ट में थे। जब भी वो चर्च जाते थे तो वो खड़े होकर इस कंटेम्पलेट्स मीन्स चिंतन करना कि वो अंदर जाएं चर्च के या ना जाएं। सो ही शुड कंटेम्पलेटिंग वेदर ही शुड गो इनसाइड द चर्च और नॉट। देयर विल बी अ डे व्हेन ओनली दोज पीपल विल गो टू चर्च हु बिलीव्स इन सुपरस्टिशंस। उनका मानना था कि चर्च से वो लोग जाते हैं जो अंधविश्वास में यकीन रखते हैं। At last he visits the church, sings verses and comes out performing all necessary activities, yet he considers it useless to waste his time in standing there. The poet presents a conflict between faith and religion. तो पोएट ने यहाँ पे लोगों का विश्वास धर्म पर कैसे उठ गया और उसके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है उससे प्रेजेंट किया अपनी पोएम के थ्रू। Faith and religion, nature and religion, and in history and religion. The poem is a monologue. Poem क्या एक monologue है. Mono means single, log means speech. Single speech है. It is a mild satire against the modern man. Satire मतलब होता है व्यंग करना, mild मतलब हल्का फुल्का. तो उन्होंने modern man के ऊपर ये व्यंग किया है कि वो लोग कंफ्यूज हैं कि वो चर्च जाएँ या ना जाएँ। चर्च का मतलब यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस से लीजिए कि वो जाएँ कि ना जाए, क्योंकि अब उनका रिलीजन पे विश्वास उठ गया है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड देयर विल बी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ही 2 बॉम्ब ड्रॉप्स हुए थे, एक हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो जापान की 2 सिटीज़ हैं। तो कितने लोगों की डेथ हो गई थी, तो लोगों का विश्वास धर्म से उठ चुका था। उस पर ये पोएम बेस्ड है। ओके, द पोएम कंक्लूड हिज आइडियाज सेइंग दैट द चर्चेस आर सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ। इसका मतलब ये है कि चर्च ही एक ऐसी प्लेस है, मतलब रिलीजियस प्लेसेस ही ऐसी होती हैं जो सोसाइटी की डेस्टिनी को तय करती हैं। कि होता नहीं कि भगवान ही भाग्य लिखते हैं, तो फिर अगर उनसे रिलेटेड बात की जाए, क्योंकि चर्च में गॉड रहते हैं तो वहाँ पे हमारी डेस्टिनी का फैसला होता है। तो जो चर्च है वो सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ है, यानी कि जो सब कुछ तय करने वाला था, जो सब कुछ तय करता था धरती पर, उसी पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। इस लाइन का मतलब ये है। सो दिस इज़ अ पोएम चर्च गोइंग बाय फिलिप लार्किन. If you have any question, you can ask on a comment section. Thank you.